माँ अगर नाराज हो जाए तो बच्चे मना लेते हैं क्योंकि माँ कोमल होती है, लेकिन पिता नाराज हो जाएं तो घर का पूरा माहौल बदल जाता है क्योंकि पिता से बात करने की हिम्मत हम में नहीं होती। बच्चे अक्सर कहते हैं पापा बहुत सख्त हैं, लेकिन क्या कभी सोचा कि वही सख्ती हमें गिरने से पहले संभालने के लिए होती है। पिता बाहर से मजबूत दिखते हैं पर अंदर से सबसे ज्यादा कोमल होते हैं। उनके पास भी दिल होता है जो बहुत संवेदनशील होता है, लेकिन वो कभी किसी को यह महसूस नहीं होने देते। पापा को याद करो, उनसे बातें करो, क्योंकि जिस दिन उनकी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी उस दिन आंसुओं के बीच यही कहोगे, काश पापा से थोड़ी और बातें कर ली होती। पापा जैसा इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं मिलेगा। कई बेटे शादी के बाद अपनी माँ बाप को भूल जाते हैं। वजह सिर्फ ये होती है कि वो बीवी की बातों में आ जाते हैं। मगर याद रखो, माँ बाप वो हैं जिन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। उनकी दुआओं से ही तुम्हारी शादी मुकम्मल हुई है। बीवी का हक अपनी जगह है, लेकिन माँ बाप का हक कभी कम नहीं होता। अगर बेटा बीवी की वजह से माँ बाप को छोड़ दे तो ये नाइंसाफी है। असली शौहर वही है जो दोनों हक अदा करे, बीवी का भी और माँ बाप का भी, क्योंकि दोनों का साथ अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में लिखा है। बीवी तुम्हारा साथ देने वाली है, लेकिन माँ बाप तुम्हारी जड़ है। जड़ को काट कर दरख्त कभी हरा नहीं रह सकता। याद रखो, माँ बाप को छोड़कर कभी खुश नहीं रह सकते। उनकी दुआ ही बरकत लाती है और उनकी रजा से जिंदगी आसान होती है। जो बेटे अपने माँ बाप का सहारा बनते हैं, अल्लाह उनकी जिंदगी में रहमत डालता है, और जो माँ बाप को तकलीफ देते हैं उनके घरों से सुकून चला जाता है। तो ऐ बेटो, बीवी को मोहब्बत करो मगर माँ बाप को मत भूलो। दोनों को साथ लेकर चलो, यही असली कामयाबी है। ऐसे हकीकत भरे पैगाम सुनने के लिए हमें फॉलो जरूर करो। कहते हैं जो बहन भाई के घर से हंसते हुए जाए तो उसकी दुआ रंग लाए और भाई की तरक्की के सारे रास्ते खुल जाएं। और जब बहन भाई के घर से रोते हुए टूटे हुए दिल से जाए तो उसके मुंह से निकली हाय भाई की सारी खुशियां के सारे रास्ते बंद हो जाएं। एक पिता ने मजाक में अपनी बेटी से पूछा, तुम मुझसे ज्यादा मोहब्बत करती हो या अपने पति से? बेटी ने भी क्या खूब जवाब दिया, मुझे यह नहीं पता पापा, पर जब मैं आपको देखती हूँ तो मैं अपने पति को भूल जाती हूँ और जितनी भी परेशानियां आई हैं उन सबको भी भूल जाती हूँ। लेकिन जब मैं अपने पति को देखती हूँ तो आपकी याद मुझे और ज्यादा आने लगती है, क्योंकि जिस तरह आप मेरी परेशानियों को हल कर दिया करते थे वैसे ही मेरे पति भी मुझे तकलीफ में नहीं देख सकते, और तब भी मैं आपको याद रखती हूँ। पापा, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ? ये सुनकर पिता की आंखें नम हो गईं, पर दिल को सुकून मिला। उन्होंने बेटी का माथा चूम कर कहा, सही कहा बेटा, जो रिश्ता प्यार और परवाह से बंधा हो उसकी तुलना नहीं की जा सकती। बहनों के लिए मेके का दरवाजा बंद मत करो, क्योंकि यही वो दर है जहां वो सबसे ज्यादा अपनायत महसूस करती हैं। एक बहन जब अपने मेके आती है तो वो सिर्फ एक मेहमान नहीं बल्कि अपने बचपन की खुशबू साथ लाती है। वो घर कभी खाली नहीं होते जहां बहनों के लिए मोहब्बत से दरवाजे खुले रखे जाते हैं। बहनों के मेके पर पहरा मत लगाओ, बल्कि उनके कदमों में खुशियों के फूल बिछाओ। शादी रिश्ता बदलती है, रिश्ते नहीं। बहनें हमेशा बहनें रहती हैं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। जिस घर में बहन को खुले दिल से खुश आमदीद कहा जाता है वहां मोहब्बत कभी कम नहीं होती। बहनों को मेके से दूर करने वाले ये ना भूलें कि कल उनकी बेटियां भी किसी का मैका होंगी। जो बहनों को रोक लेते हैं वो अपने नसीब की राहें तंग कर लेते हैं। बहनों के लिए मैका वो जगह है जहां वो बना किसी झिझक के मुस्कुरा सकती हैं। उन्हें उस खुशी से महरूम न करो। बहनें मेके आए तो उन्हें महसूस हो कि वो अजनबी नहीं बल्कि अपने ही आंगन में खड़ी हैं। अपने बच्चों को ये बात जरूर समझाओ, जब तुम्हारे घर पर तुम्हारी फुप्पियां आए तो उनकी इज्जत करो, क्योंकि तुमसे पहले वही इस घर की बेटियां थीं। उन्होंने भी इसी छत तले अपना बचपन गुजारा है। रिश्ते हमेशा मोहब्बत और इज्जत से जिंदा रहते हैं। आज तुम अपनी फुप्पियों का एहतराम करोगे तो कल तुम्हारी औलाद भी तुम्हें वही इज्जत देगी। बच्चों को दुनिया के तरीके सिखाने से पहले उन्हें रिश्तों की कद्र करना सिखाओ, क्योंकि यही असल तरबियत है। और याद रखो, फुप्पी सिर्फ तुम्हारे वालिद की बहन नहीं होती बल्कि तुम्हारी अपनी माँ जैसी होती है। तो अगर तुम उनकी खुशी का ख्याल रखोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी बरकत से भर जाएगी। इसलिए अपने बच्चों को यह सबक जरूर दो कि फुप्पियों का मुकाम सिर्फ मेहमान का नहीं बल्कि घर के अपने अपनों का है। जो इज्जत तुम आज दोगे वही इज्जत कल तुम्हें वापस मिलेगी। याद रखो, जिन घरों में औरतों की कद्र होती है वहां हमेशा रहमतें और सुकून बसता है, और जिन घरों में रिश्तों की इज्जत की जाती है वो घर कभी उजड़ते नहीं। और अगर आपको ये बात पसंद आई हो तो चैनल को जरूर फॉलो करें। भाई और बहन का रिश्ता दुनिया का सबसे पाक और प्यारा रिश्ता होता है। ये रिश्ता ना किसी मतलब से जुड़ा होता है, ना किसी लालच से। बस एक मोहब्बत होती है
जो दिल के अंदर गहरी जड़ें जमा लेती है। बहन के लिए भाई हमेशा एक साया होता है जो हर दर्द से, हर परेशानी से उसे बचाता है। और भाई के लिए बहन उसकी दुआ होती है जो उसके लिए रब से हमेशा भलाई मांगती रहती है। जब बहन मायके से जाती है तो घर का एक हिस्सा सूना हो जाता है। भाई की हंसी में भी एक खामोशी आ जाती है क्योंकि उसकी शरारतों का साथी अब पास नहीं होता। समय के साथ दोनों बड़े हो जाते हैं, दूरियां बढ़ जाती हैं, मगर वो बचपन की यादें दिल में हमेशा जिंदा रहती हैं। वो छोटी छोटी बातों पर हंसी सब यादों में बस जाते हैं। इसलिए अगर आपकी जिंदगी में आपकी बहन या आपका भाई है तो उन्हें वक्त दीजिए, क्योंकि जब वो पास नहीं होंगे तब यही लम्हे आपको सबसे ज्यादा याद आएंगे। भाई बहन का रिश्ता मोहब्बत की वो डोर है जो ना वक्त तोड़ सकता है ना दूरी मिटा सकती है। बस इसे संभाल कर रखिए, इसे महसूस कीजिए। अगर आपको ये बात दिल को लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही दिल छू लेने वाले रिश्तों की बातें सुनने के लिए फॉलो जरूर करें। जिस घर में बुआ और बहनों का आना जाना लगा रहता है, उसे घर में किसी का भी कभी कोई बाल बांका नहीं होता। पर जहां घर की बेटी रिश्ता तोड़कर बैठ जाती, वहां एक के बाद दूसरी बला आती रहती, क्योंकि बहनें भाइयों का सुरक्षा कवच होती है जो उनकी सारी बलाएं हर लेती है। अगर बहनें तुम्हारे घर आना छोड़ देना तो इसकी सिर्फ दो ही वजहें हो सकती हैं। पहली वजह ये कि शायद अब तुम्हारे घर में वो पहले वाला प्यार, वो अपनायत, वो मुस्कुराहटें नहीं रही। वो आकर खुद को मेहमान समझने लगे, अपना नहीं। और दूसरी वजह ये कि शायद किसी ने उनके दिल को चुभने वाली बात कह दी हो और उन्होंने लड़ने के बजाय खामोशी को चुन लिया हो। याद रखो, बहनों के रिश्ते वक्त के साथ नहीं, रवैये के साथ टूटते हैं। अगर तुम चाहते हो कि वो फिर आ जाए तो दरवाजा नहीं, दिल खोलो।